हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको अर्निंग से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो आईपीओ को लेके है। शेयर मार्केट में आईपीओ जो है वो हम अप्लाई करते हैं, कई बार हमें नहीं मिलता है, और जब मिल जाता है तो वो हमें लिस्टिंग गेन नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। अब बिना उसके अब आईपीओ लिस्टिंग गेन करे या ना करे, हमें मिले ना मिले, उसके अलावा भी हम अब आईपीओ से प्रॉफिट ले सकते हैं। अब वो कैसे ले सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो लोग नहीं जानते आईपीओ क्या होता है वो बता देता हूँ। आईपीओ की फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने कंपनी के कुछ शेयर या उसमें से कुछ हिस्सा दूसरे लोगों को देना चाहती है, वो तभी देना चाहती है जब उन्हें फंड की ज़रूरत होती है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या अपना कर्जा चुकाने के लिए। तो इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ। कंपनी क्या करती है, अपने आप को शेयर मार्केट में लेके आती है, पब्लिक को ऑफर करती है, म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह जो है इनको ऑफर करती है कि आप हमारी कंपनी में हिस्सा ले लो और हमें उसके बदले हमें कुछ फंड की ज़रूरत होती है। तो प्राइस डिसाइड करते हैं कि हम अपने पर शेयर की जो पर शेयर है उसका प्राइस ये रखेंगे दिस वन टाइप। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये काम कैसे करता है और हम इसमें कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये ट्रेडेक्स है। ट्रेडेक्स एक ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है। यहाँ पे आप अपनी नॉलेज से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। स्पोर्ट्स में अगर आपको क्रिकेट वगैरह की नॉलेज है जो कि मोस्टली इंडियंस को होती है, तो वो यहाँ से प्रॉफिट कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंस में क्रिप्टो करेंसी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, आप चाहो तो निफ्टी बैंक निफ्टी से भी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। यहाँ पे आप 10-20 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, कितने भी चाहे आप रुपये लगा के प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बस आपको अपना आंसर येस और नो में देना होता है। आपकी प्रेडिक्शन अगर सही होती है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज अगर आपकी प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाती है तो आपको लॉस हो जाता है। और जब चाहे यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और जब चाहो प्रॉफिट बुक कर सकते हो और एक स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट भी हो सकते हो। तो दोस्तों ये जो फाइनेंस है, फाइनेंस में हमारा आईपीओ सेक्शन है। तो ये देखिए यहाँ पे एक आईपीओ आ रखा है हमारा, जिस आईपीओ का नाम है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी। इसमें क्या पूछा गया है कि आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी आईपीओ जो है वो ओवर सब्सक्राइब होगा 4 गुना या उससे ज़्यादा। अगर आपको लगता है 4 गुना से ज़्यादा होगा तो इसका प्राइस यस की तरह आप क्लिक कर सकते थे, और अगर नो होगा तो नो की तरफ। ये जब ओपन होता है तो 50-50 प्राइस पे होता है। अब जिन लोगों को इसकी नॉलेज है उन्होंने बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है और इसमें मैंने तकरीबन 2000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और इसमें भी मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए कैसे। देखिए सबसे पहले तो हम मार्केट रिसोल्यूशन में आ जाते हैं और इसे पढ़ लेते हैं। तो मार्केट रिसोल्यूशन में आने के बाद जब हम पढ़ते हैं ये मेन चीज़, ये देखिए ये जो आईपीओ है अगर ओवर सब्सक्राइब होता है बाय 4 गुना या उससे ज़्यादा इन द रिटेल मार्केट, ब्रैकेट में क्या लिखा है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, मतलब ये रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा है। ठीक, इसमें मतलब इस आईपीओ के लिए। तो हर आईपीओ के लिए अलग अलग कंडीशन ये दे सकते हैं। तो जब भी आप किसी में इन्वेस्ट कीजिए तो क्या करिए, एक बार ये मार्केट रिसोल्यूशन आप पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर 4 गुना या 4 गुना से ज़्यादा भरता है रिटेल इन्वेस्टर का, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ओवर सब यस हो जाएगा इवेंट, और अगर उससे कम होता है तो ये नो हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें मतलब आईपीओ में हमें प्रॉफिट लेना है तो उसकी हम कैसे स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। जो पुराने उन्हें पता है और जो नए उन्हें मैं बता देता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास एक एंजल वन का डीमेट अकाउंट है। यहाँ पे मैं आईपीओ में क्लिक कर लेता हूँ। मतलब अगर तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपको जो प्राइस है वो कम मिलेगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये दे रखा है आइडिया फोर्ज। ठीक, ये देखिए अभी तक ये 5 गुना सब्सक्राइब हो चुका पूरा ओवरऑल, जिनमें रिटेल इन्वेस्टर और क्यूआई भी बहुत सारे हैं। ठीक, एम्प्लॉय भी होते हैं। तो अब देखिए ये 29 जून तक ओपन है, 26 जून से लेकर 29 जून तक 4 दिन के लिए ओपन है। अब 4 दिन तक कभी भी इनमें अप्लाई कर सकते हैं इन्वेस्टर। तो मोस्टली टाइम मैंने देखा है कि एक दिन मतलब कई बार 3 दिन का होता है, एक दिन में 2 दिन में जितना सब्सक्राइब होता है उतना, मतलब इनमें जितना सब्सक्राइब होता है उतना और ऐड कर दो तो वो तीसरे दिन में उतना सब्सक्राइब हो जाता है अगर 3 दिन का है तो अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे लिस्टिंग गेन हाई दिखा रखा है कि यहाँ पे एक लिस्टिंग गेन जो है वो अच्छा हो सकता है, दिस वन। ठीक, लिस्टिंग गेन अगर हमें अच्छी मिलती है, फॉर एग्जांपल ये दे रखा है, कई बार ऐसा होता है जैसे कि यहाँ ये जो इसका प्राइस देखो क्या है, 672 रुपये तक आप इसमें मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। मैक्सिमम प्राइस है 672 में। आप इसकी क्वांटिटी बाय कर सकते हो, मतलब क्वांटिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब 600 का है, ये 700। अब जब ये ओपन होगा तो 800-900 पे ये ओपन हो सकता है। तो ये जो आईपीओ होता है ये आपका जब स्टार्ट होता है वहाँ से लेके 15 दिन तक ये आपका मार्केट में आ जाता है। और अगर आपको 600 रुपये के अगर 800 रुपये पर लिस्ट होता है तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये इसी चीज़ को देख के जब लिस्टिंग गेन हाई होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, जैसा कि यहाँ देख रहे हो आप। तो इसका आप व्यू सब्सक्रिप्शन में जाके मैं देख लेता हूँ कि ये कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अब आप देखिए ये देखिए कितना सब्सक्राइब होता है, एक 26 जून को इतना और 27 जून को इतना ये दिखा रहा है अभी।
अब ये देखिए रिटेल इन्वेस्टर ने कितना अप्लाई कर दिया है, आप ये देख सकते हैं तकरीबन 20 गुना। अब आप सोचेंगे कि भाई ये हमें कैसे पता चलेगा कि 20 गुना होगा या नहीं होगा। अब आपको कुछ लोगों को पता होगा अभी बीच में स्टार हेल्थ का और LIC का IPO आया था। अब देखो IPO ओवर सब्सक्राइब होगा या नहीं होगा, इसके लिए आपके पास दो कंडीशन है कि नंबर 1, एक तो उसकी क्वांटिटी कितनी बड़ी है कि वो कितना मतलब ये जो है देखिए इशू साइज टोटल ये जो है वो 500 मतलब 567 करोड़ रुपए जो है वो उतने के स्टेक अपने बेचने की इतना रुपए हमें मिल सके। कितना 567 करोड़, मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है कि ओवर सब्सक्राइब होगा। अगर यही मतलब इसकी जगह अगर 10,000 करोड़ का होता तो ये ओवर सब्सक्राइब नहीं होगा। तो नंबर 1 हमें ये ध्यान देना कि इशू साइज कितना बड़ा है। आप एक बार जाके गूगल में सर्च मारना कि जब LIC और स्टार हेल्थ का वो IPO आया तो कितना गुना भरा, कितना गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ और वो कितने करोड़ का था। जब आप वहाँ जाके देखेंगे गूगल में तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ओवर सब्सक्राइब होगा या नहीं होगा और कैसे हुआ, क्योंकि हमें पुरानी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। जितने भी IPO हैं आप लिस्ट निकाल लो 2022 से लेकर 2023 तक जितने भी IPO हैं वो कितने मतलब उनका जो इशू साइज था कितना बड़ा था, कितने करोड़ों का था, और जिनका करोड़ों का कम था और कंपनी प्रॉफिटेबल थी वो ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुए हैं, और जिनका मतलब बहुत बड़ी कंपनी थी और बहुत बड़ा प्राइस था मतलब करोड़ों का तो वो कम ओवर सब्सक्राइब होते हैं। क्योंकि जब आपकी वो कहते हैं ना कि जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है। अब जब क्वांटिटी कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो अभी आप देखिए जैसे कि आप सबको पता आम का सीज़न आ रहा है, अब आम के सीज़न में आपको पता आम का प्राइस कम चला जाएगा क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि सभी को आसानी से मिल जाएगा तो प्राइस भी कम हो जाएगा। तो यही वजह है कि जब बहुत बड़ा प्राइस आता है इसका, कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ा प्राइस लेके आती है तो क्या होता है ओवर सब्सक्राइब होने में टाइम लगता है। फिर कंपनी कैसी है, बहुत मतलब बढ़िया कंपनी है, हल्की फुल्की सी कंपनी है, या जिस कंपनी का नाम आपने सुना भी नहीं होगा, तो वो डिसाइड करता है कि ओवर सब्सक्राइब होगा या नहीं। अब यहाँ हम ट्रेडेक्स में आ जाते हैं। अब यहाँ पे आके हम थोड़ी सी और डिटेल निकाल लेते हैं। यहाँ हम शो इवेंट में क्लिक करते हैं, दिस वन। यहाँ पे इन्होंने एक लिंक दे रखा है, इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो इस IPO के बारे में हमें थोड़ी सी डिटेल मिल जाएगी। ये देखिए ये IPO है, मतलब कंपनी का नाम दे रखा है, ये बता रखा है क्या क्या। ये देखिए मिनिमम मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मिनिमम 14,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनमें आपको 22 क्वांटिटी मिलेगी। अब ये देखिए आपको दिखाता हूँ मैं इसमें कुछ एक ऐसी चीज़ जो आपके काम आएगी। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना वो हो सकता है, मतलब कितना सब्सक्राइब हुआ है अभी तक। ये कंपनी शायद 2007 में बनी हुई थी, लिखा हुआ है। और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे इनके रिवेन्यू देख सकते हैं। ये देखिए रिवेन्यू इनका इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर। फिर टोटल एसेट्स आप देख सकते हैं, इनके एसेट भी मतलब ईयर ऑन ईयर जो है वो इंक्रीज हुए हैं। ठीक, अब इनका प्रॉफिट देख लेते हैं। अब प्रॉफिट जो है इनका देखिए 2020 में और 21 में नहीं था, 2022 में इनका जो है वो प्रॉफिट स्टार्ट हो गया। अब मोस्टली कंपनी तभी अपना IPO लेके आती है क्योंकि उन्हें भी पता है अगर उन्हें सही में अपना IPO से पैसा निकालना है, लेना है, तो वो तभी हो सकता है जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो ये चीज़ है। तो आपके लिए स्टडी देखो क्या है, मैं बता देता हूँ आप क्या कर सकते हो। आप देखो अब इस IPO में तो आपके लिए कुछ बचा नहीं है, ठीक, लेकिन अब ऐसे इन्होंने IPO दिए तो आगे भी ये IPO देंगे। तो आपको क्या देखना है, पहले तो कितना गुना सब्सक्राइब मांग रहा है, नंबर 1 पॉइंट, ठीक। नंबर 2 पॉइंट मतलब कितने करोड़ ये मतलब ये जो कंपनी IPO लेके आ रही है वो कितने करोड़ मार्केट से लेना चाहती है, नंबर 2 पॉइंट। मतलब 100 करोड़ है तो आसानी से हो जाएगा। अब वही 1 लाख करोड़ मांगेगा तो भाई उसकी डिमांड पूरी करने में टाइम लगेगा ना, ओवर सब्सक्राइब भी शायद वो ना हो। तो ये चीज़ आपको सीखनी है। तो सीखनी क्या है, गूगल में जाइए, सर्च कीजिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जिसको नॉलेज थी उसने 50 रुपये में 50, 60 में, 70 में अच्छा भाई किया होगा। जिसको नॉलेज नहीं है वो सिर्फ दूसरे देखता गया। हमें नॉलेज नहीं है लेकिन हम सीखेंगे कि हमारे बाद में काम आए। अभी काम तो नहीं आएगी लेकिन बाद में तो काम आएगी, तो बाद के लिए ठीक हो जाएगा। तो नंबर 1 पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, कितने गुना होना चाहिए। नंबर 2 कितने मतलब जो कितने करोड़ वो रेट जो है मार्केट से लेना चाहती है कंपनी। नंबर 3 पॉइंट क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है और लिस्टिंग गेन देगा या नहीं देगा। देखो लिस्टिंग गेन देगा तो क्या होगा, लिस्टिंग गेन देने से यूजर्स अट्रैक्ट होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करेंगे। जो अप्लाई करेगा तो ओवर सब्सक्राइब उतना ही ज़्यादा होगा। ओवर सब्सक्राइब का मतलब ये है कि अगर 100 क्वांटिटी है तो 400 लोगों को 400 या 400 से ज़्यादा लोगों को अप्लाई करना होगा तभी ओवर सब्सक्राइब होगा, ये होता है। तो यही ओवर सब्सक्राइब है, क्योंकि जो लोग नए उन्हें नहीं पता, वो मेरे चैनल पे बहुत सारे नए लोग हैं तो मैंने कहा बता देता हूँ, ठीक। तो वो मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ,
अब आपको ये दिखाता हूँ, आज डे 1 है, ये देखिए ये आ रखा है, इसकी भी लिस्टिंग गेन होनी है, मतलब इसमें भी लिस्टिंग गेन शायद हाई दिखा रखी है, देख लेते हैं, यहाँ पे हाई दिखा रखी है, तो ये भी सब्सक्राइब होगा। अब ये भी देखिए, ये भी तकरीबन 600 करोड़ रेज करना चाहते हैं मार्केट से। तो लॉजिक यही है कि आपको अगर प्रॉफिट लेना है तो कैसे लेना है, जब आप स्टडी करोगे। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, देखो IPO में प्रॉफिट लिस्टिंग गेन मिलेगा नहीं मिलेगा, अब IPO हमें मिले ना मिले उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको नॉलेज है, आपको क्या करना है, कोई जितने भी IPO आने वाले यहाँ पे जो लिस्ट हुआ है, मतलब अपकमिंग IPO देखिए लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, गूगल में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। लिस्टिंग गेन अच्छी मिलेगी, लिस्टिंग गेन मिलेगी तो लोग क्या करेंगे, खींचे चले आएंगे। अगर 500-600 करोड़ का, मतलब 1000 करोड़ का छोटा सा पैकेट है, मतलब छोटा सा वो रेज करना चाहती कंपनी मार्केट से, तो क्या होगा, वो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। अब ओवर सब्सक्राइब में उन्हें 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना पूछा है, वो भी डिसाइड करेगा। कितने सारे IPO तो 100-100 गुना तक भरें, क्यों? क्योंकि जो वो मार्केट से पैसा लेना चाहते हैं वो बहुत छोटा पैसा होता है, लिस्टिंग गेन हाई होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, क्वांटिटी कम होती है, तो इस वजह से वो ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। तो यही चीज़ें, ये चीज़ आप नोटिस करो, अपकमिंग IPO पे नज़र रखो, IPO आएंगे तो आपको भी एक प्रॉफिट मिलेगा। नॉलेज रख लो, जब भी आएंगे उस नॉलेज का आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल ही जाएगा। अब ये जैसे ये ट्रेडिंग ऐप है, मतलब ये ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, तो उसी तरीके से अदर ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप भी ऐसा ऑप्शन लेके आ सकते हैं, तो हम वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। एक्टिव रहिए, जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे फाइनेंस की, इंडस्ट्रीज की। अब ये देखिए यहाँ पे सीधे सीधे पूछा गया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। आपको नॉलेज है तो आप यस कर सकते हो, ऊपर जाएगा। आपको लगता है नॉलेज नहीं है तो आप नीचे की तरफ आ सकता है। और यहाँ पे आप 100, 10, 20 रुपये से लेकर हज़ारों रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। प्राइस अगर आपका सही होता है तो उसका, अगर आपकी प्रेडिक्शन ओपिनियन सही होता है तो वो 100 तक जाता है, गलत वाला 0 हो जाएगा। एक तरफ का जो गलत होगा वो 0, सही वाला 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 3-4 गुना भी प्रॉफिट आसानी से ले सकते हो अपनी नॉलेज से। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।